हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिकल फोर्स का सब्जेक्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का आगे टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि पावर को हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने के कुछ एडवांटेज थे, जिसकी वजह से हमें प्रायः वोल्टेज लेवल को उच्च करके उसके बाद ही ट्रांसमिशन को हम प्रीफर कर रहे थे। वहां हमने कई फायदे इसके देखे थे, किस प्रकार से इसके एडवांटेज होते हैं। उसमें आपने देखा था कि वोल्टेज का मान बढ़ने से धारा का मान कम हो जाता था, जिसकी वजह से आपका पावर लॉस कम हो जाता था, आपका वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता था, आपकी एफिशिएंसी अच्छी आती थी, साथ ही साथ आपकी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसके एडवांटेज देखने को मिले थे, और साथ ही साथ सेविंग ऑफ कंडक्टिव मटेरियल। यहां तक हम पढ़ चुके थे। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम अगर करंट सिनेरियो देखा जाए तो इस समय प्रायः एसी वोल्टेज को ही हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हुए पूरे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन प्रोसेस को कंसीडर करते हैं। और देखा जाए तो एसी इस प्रत्यावर्ती प्रणाली का ही प्रयोग ज्यादातर देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये जानकर थोड़ा हैरत होगा कि एक लंबी दूरी तक अगर हमें पावर का ट्रांसमिशन करना हो तो उस केस में अगर हम डीसी में सप्लाई को कन्वर्ट करके अगर पावर को ट्रांसमिट करें तो हमारे लिए वो भी एक एडवांटेजियस रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इनपुट एसी सप्लाई है उसको हम पहले डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम ट्रांसमिट करते हैं जिस लोकेशन पर हमें भेजना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक बना हुआ लेआउट एसी इनपुट सिस्टम आपके पास पहले से ही है। उसको हमने क्या किया, पहले हमने उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके वोल्टेज लेवल को उच्च कर लिया, हाई कर लिया। हाई करने के बाद हमने रेक्टिफायर यूज किया। रेक्टिफायर के लिए फ्रेंड्स हम जानते हैं डायोड यूज कर सकते हैं हम लोग। रेक्टिफायर की सहायता से क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा जो एसी इनपुट होगा वो डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम पावर का ट्रांसमिशन करेंगे एचवीडीसी। यहां पे फ्रेंड्स क्या होगा, हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन होगा। पावर ट्रांसमिशन करने के पश्चात जहां पे हमें ये लगेगा कि अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो फ्रेंड्स हम पुनः क्या करेंगे, इन्वर्टर का यूज करेंगे। इन्वर्टर के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, आप मॉसफेट यूज कर सकते हो आप। तो फ्रेंड्स, हम इन्वर्टर का यूज करके पुनः डीसी को एसी में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद चूंकि हमें जो डिजायर्ड वोल्टेज चाहिए वो डिजायर्ड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और उस हाई वोल्टेज को हम लो वोल्टेज में परिवर्तित कर लेंगे और अल्टीमेटली इस प्रकार से हम उसको यूटिलाइज करेंगे अर्थात डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसा हमारा कस्टमर होगा। तो फ्रेंड्स, हमने हाई वोल्टेज डीसी पावर ट्रांसमिशन में इन चीजों को देखा कि किस प्रकार से हम एसी सप्लाई को पहले उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करके हाई वोल्टेज में परिवर्तित करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम डीसी में परिवर्तित करेंगे रेक्टिफायर की मदद से। डीसी में परिवर्तित करने के बाद हम पावर का ट्रांसमिशन करेंगे। पावर का ट्रांसमिशन करने के पश्चात जहां पे हमें लगेगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हम उस डीसी सिस्टम को हम पुनः इन्वर्टर का प्रयोग करके एसी सिस्टम में परिवर्तित कर लेंगे। तत्पश्चात हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, तो फ्रेंड्स, हमने ये चीज टॉपिक को कंप्लीट किया। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन। तो फ्रेंड्स, ट्रांसमिशन लाइन का डिजाइन देखने से पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन कितने प्रकार की होती है। ओके क्लास, तो हमने देखा फ्रेंड्स अभी तक कि हमारे पास अब ट्रांसमिशन लाइन का अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो डिजाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि ट्रांसमिशन लाइन एक तरह का माध्यम है जिसके थ्रू हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं अर्थात ट्रांसमिट करते हैं। अर्थात वह मीडियम, वह माध्यम जिसके द्वारा हम विद्युत सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते हैं, ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है।
अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स अगर हमें देखना हो कि ट्रांसमिशन लाइन का किस प्रकार से सर्किट बनेगा, तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर है, क्या पैरामीटर मींस इंडक्टेंस और आर पैरामीटर। आर है आपका रेजिस्टेंस, ये है आपका इंडक्टेंस। आर ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, अर्थात हमारी ट्रांसमिशन लाइन में मुख्य रूप से रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये दो पैरामीटर का मुख्यतः मेन रोल पे होता है। मींस ट्रांसमिशन लाइन में हमारे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों मेन रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ तीसरा पैरामीटर होता है वो कैपेसिटेंस, संधारित्र। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको पहले बताया था कि दो चालक प्लेटों के मध्य अगर कोई चालक पदार्थ रख दिया जाता है तो वो संधारित्र बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये लाइन है आपकी कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है, इनके बीच में वायु है। वायु मींस एयर, वायु आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स हमारे ट्रांसमिशन लाइन में तीन पैरामीटर हो सकते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। साथ ही साथ फ्रेंड्स ये हमारा Vs क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज है, और ये Vr क्या है, रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह से सर्किट डायग्राम हम बनाएंगे, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज ये फ्रेंड्स कि हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो तीन प्रकार की हो सकती है। हमारी ट्रांसमिशन लाइन तीन प्रकार की होती है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो पहला हमारे पास जो टाइप है वो है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। फ्रेंड्स हम कैसे पहचानेंगे कि ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, इसके लिए कुछ डेटा दिए होते हैं। जैसे आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो होगी 80 किलोमीटर। हमारे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो लंबाई की होगी ट्रांसमिशन लाइन की वो कितनी होगी, 80 किलोमीटर, और ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा आपका 20 किलो वोल्ट। दो चीजें फ्रेंड्स हम देखेंगे इसको कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 80 किलोमीटर हो और साथ ही साथ ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर 20 किलो वोल्ट हो तो वो कहलाएगी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। इसी प्रकार से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए फ्रेंड्स हो जाएगा, आपकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 80 से 160 किलोमीटर, और जो वोल्टेज हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट। तो फ्रेंड्स अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 80 से 160 किलोमीटर है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग वोल्टेज का मान 20 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट के बीच में है, तो वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी। लास्ट जो तीसरा है ट्रांसमिशन लाइन, अगर हमारे ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 160 किलोमीटर से अधिक हो जाए, अगर ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई हमारे 160 किलोमीटर से अधिक हो, साथ ही साथ ऑपरेटिंग वोल्टेज का मान 100 किलो वोल्ट से अधिक हो जाए, वो ट्रांसमिशन लाइन कहलाएगी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो फ्रेंड्स शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इस प्रकार से पैरामीटर देख के पहचानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई कम होती है, इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटर तीसरा पैरामीटर सी पैरामीटर को हम कंसीडर नहीं करते। इसमें केवल आएगा दो पैरामीटर आर और एल। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में केवल दो पैरामीटर आएंगे, आर और एल। इसी प्रकार से मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई सफिशिएंट होने की वजह से इसमें तीनों पैरामीटर आएंगे, आर एल सी। और लास्ट आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इसमें भी तीनों पैरामीटर आएंगे, आर एल सी। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में केवल दो पैरामीटर आर और एल, बाकी दोनों आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इन दोनों में तीनों पैरामीटर अर्थात आर एल और सी को कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, बाकी शेष के क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।